होमवर्क कर लिया? कुछ पूछना तो पूछ लो। रेस नंबर 1 और 2 आप कर सकते हो, ठीक है। रेस 1 नोमेनक्लेचर पे है प्रैक्टिस के लिए, बट रेस से पहले जो मैंने एनसीईआरटी वाला काम दिया उसको करना, ठीक है। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए पहले आप उसको करोगे, और उसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसमें एक दो आंसर में करेक्शन होगा, तो आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक कुछ है, मिथाइल की जगह इथाइल, और रूट वर्ड पेंट की जगह शायद हेप, ऐसा कुछ है एक दो। हाँ, हेप की जगह पेंट है, उसका आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप ये काम करोगे, उसके बाद आपको रेस पे आना है, तो आप रेस रेस का नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, ये दो आपको करना है तो आप कर सकते हो। बट रेस हमारा सबसे लास्ट प्रायोरिटी में होगा। उससे पहले आपको केमिस्ट्री एज मिल गया, एक्स्ट्रा एज मिला है ना। वो एक्स्ट्रा एज एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। वो एनसीईआरटी के ऊपर बना हुआ है, उसमें सारे जो पार्ट है वो एनसीईआरटी से ही लिए हुए हैं, तो आपका वो भी प्रायोरिटी होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से जो भी आपको मटेरियल मिलेगा, एक तो एनसीईआरटी का मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी का आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा। और इस साल एक नया बुकलेट भी हम रेडी कर रहे थे एनसीईआरटी का, जैसे आप लोग का बायो में एनसीआर होता है ना, वैसे एक केमिस्ट्री में भी एनसीआर हम बना रहे थे, तो इस बार आपको वैसा भी एक मिलेगा, ठीक है, वो भी प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, तो वो भी आपको मिलेगा। तो ये दोनों एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल कम से कम अच्छे से करो, ठीक है। रेस आप फिर भी सेकंड रख सकते हो, पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा जा चुका है तो आप उसको पहले करो, ठीक है, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड है। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन बता दिया था ना क्या होता है उसमें। सिग्मा बॉन्ड में एक बार कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बताओ क्या बताया था। कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्पेशल ओरिएंटेशन। स्पेशल ओरिएंटेशन स्टीरियो आइसोमर में अलग अलग होता है, और उन अलग अलग ओरिएंटेशन को बताने के लिए हम उसे कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या क्या बोला था, कौन कौन सा पढ़ेंगे, कुछ देखा था, सिस्टांस, ईजेड, आरएस, ये सब कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर का डेफिनेशन लिखाया था, एक बार दोबारा उसको चेक कर लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंटिन्यू करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट एटम्स और ग्रुप्स का, किसके अबाउट आरआरएस, उनको हम जीआई बोलते हैं। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए आरआरएस क्या होता है, आरआरएस कहाँ पर होता है। तो उसके लिए हमने सीखा था कि सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, बट अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड, हमने एग्जांपल में सी डबल बॉन्ड सी बनाया था, बट कोई भी डबल बॉन्ड हो वो एग्जांपल होता है आरआरएस का, ठीक है। और उसके नीचे हमने थर्ड लिखा था, साइक्लिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड हो तो भी वो एग्जांपल होता है किसका, आरआरएस का। मतलब हमारे लिए दो केस है आरआरएस, कौन कौन, एक है डबल बॉन्ड और एक है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक पार्ट बस और फाइनली समझ लो। दो एग्जाम्पल से फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि जीआई होता क्या है, ठीक है। दो केस ले रहे हैं, पहले वाले में देखो आरआरएस है या नहीं है। आरआरएस कौन है इस केस में, डबल बॉन्ड, और अगले में कौन है, रिंग। रिंग में सिग्मा बॉन्ड भी आरआरएस होता है, तो दोनों में आरआरएस तो है। इस आरआरएस के अबाउट आपको क्या देखना होता है कि स्पेशियल ओरिएंटेशन एटम या ग्रुप का अलग है या नहीं। तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो आरआरएस है, इसके अबाउट आप चेक करोगे तो यहाँ पे दोनों मिथाइल सेम साइड है, और इस आरआरएस के अबाउट देखोगे तो दोनों मिथाइल अपोजिट साइड है, मतलब स्पेशल ओरिएंटेशन अलग है। और स्पेशल ओरिएंटेशन अलग है तो इनको आप आपस में क्या बोल दोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। स्टीरियो में भी क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आरआरएस के अबाउट अगर स्पेशल ओरिएंटेशन अलग है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। इतना समझ में आता है। अब ये तो आपने देख के ऐसे बोल दिया कि ये दोनों सेम साइड है और ये दोनों ऑपोजिट साइड है, ठीक है, बट ये तो लेमैन टर्म में हो गया। अगर आप किसी को प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक लाइन बताओगे, साइंस की भाषा में बोलोगे कि कैसे बताओ कि इसमें एरियल या इसमें ये जो ओरिएंटेशन है ये अलग है या नहीं है, उसका देखो तरीका क्या है। ये जो ग्रुप्स है इनके बीच का जो लेंथ है उसको मैं L1 बोल रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो मिथाइल है इनके बीच का लेंथ में बोल रहा हूँ L2। और ये जो L1 और L2 है ये कहलाते हैं एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस का मतलब समझ में आता है, अपने नाम ही बोल रहे हैं एरियल डिस्टेंस, मतलब स्पेस में जो उनका डिस्टेंस है। अब ये जो L1 और L2 है देखने में समझ में आ रहा है सेम है या अलग है, अलग है। L1 नॉट इक्वल टू L2, L1 नॉट इक्वल टू L2 का मतलब हो गया इनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। अगर इनका ओरिएंटेशन स्पेस में सेम होता तो इन दोनों ग्रुप के बीच का डिस्टेंस भी स्पेस में क्या होता, सेम होता। तो अगर कोई आपसे प्रॉपर तरीके से पूछे कि इस आरआरएस के अबाउट आपने कैसे बताया कि इनका स्पेशल ओरिएंटेशन अलग है, तो उसका प्रॉपर तरीका है एरियल डिस्टेंस मेजर करके। यहाँ पर L1, यहाँ पर L2, L1 नॉट इक्वल टू L2, इससे हमें क्लियरली ये आइडिया लग जाता है
कि जो स्पेशियल अरेंजमेंट है इन एटम्स या ग्रुप का अबाउट आरआरएस वो कैसा है, डिफरेंट है। और आरआरएस के अबाउट अगर स्पेशल अरेंजमेंट अलग है तो आप उनको जीआई बोल सकते हैं। आया कहानी समझ में? सेम चीज अगले में सोचो कि अगले में भी एटम्स या ग्रुप के बीच का डिस्टेंस समझ में आ रहा है। ये आरआरएस है, यहाँ पर अगर मैं इन दो सीएल के बीच का लेंथ L1 बोलूं, ये L2 बोलूं, बताओ सेम है या अलग है? तो इनको भी आप आपस में क्या बोल सकते हो, जीआई बोल सकते हो, क्योंकि इनका स्पेशल ओरिएंटेशन अलग है। ये इसको बना लो। यहाँ पर मैंने मिथाइल लिया, आप डिस्टेंस एच के बीच का भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आइडिया लगाने के लिए कि इनका ओरिएंटेशन अलग है, हम ये एक तरीका यूज कर सकते हैं। देखो इसका यूज क्या है, मान लो अगर आपसे कोई ऐसा बना के दे दे ये, और आपको ये बोले इन दोनों में ओरिएंटेशन अलग है, दिखने में तो लग रहा है ना कि ये तो नीचे कर दिया, स्पेस में अरेंजमेंट अलग हो गया, बट अगर आप इनके बीच का लेंथ देखोगे ये अभी भी सेम है, मतलब ये और ये सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, तो एरियल डिस्टेंस आप बता सकते हो। ठीक है, कई बार दिखने में हमें लगता है कि कुछ और हो गया, बट एरियल डिस्टेंस तो अगर वही है, मतलब स्पेस में अरेंजमेंट नहीं बदला उनके बीच में। बन गया। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट हेडिंग होगा जीआई अबाउट डिफरेंट आरआरएस। जीआई अबाउट डिफरेंट आरआरएस, और उसमें पहला कौन सा है, अबाउट पाई बॉन्ड। अब आपको एक कहानी समझ में आनी चाहिए कि पाई बॉन्ड एक आरआरएस है। ठीक है, और इसके अबाउट जीआई का हम कंडीशन देखेंगे कि पाई बॉन्ड के अक्रॉस जीआई का क्या कंडीशन होता है। ठीक है, इसमें टोटल 4 केसेस आएंगे, ये हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, हो गया, लिखो। each terminal of RRS, each terminal of RRS individually must have, each terminal of RRS individually must have different atoms or groups attached to it. Each terminal of RRS individually must have different atoms or groups attached to it. Different atoms or groups attached to it. ठीक है, ये कंडीशन अब दिमाग में सेट करो, कोई भी आपसे पूछे कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई कब होगा, ये कंडीशन होता है। अब देखो ये आरआरएस है या नहीं है, ये आरआरएस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम देख रहे हैं, तो इसका इसको मैं बोल रहा हूँ एक टर्मिनल और इसको मैं बोल रहा हूँ दूसरा टर्मिनल, मतलब डबल बॉन्ड का जो दोनों एटम है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल बोल रहे हैं। यहाँ पर लैंग्वेज में देखो हमने ये लिखा, ईच टर्मिनल ऑफ क्या लिखा, आरआरएस, तो टर्मिनल का मीनिंग ये होगा। ठीक है, अब
ईच टर्मिनल इंडिविजुअली मस्ट है। इंडिविजुअली मतलब आप इसको अलग देखोगे, इसको अलग देखोगे, इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से मिक्स नहीं करोगे, ठीक है। इंडिविजुअली मस्ट हैव डिफरेंट वैलेंसीज, मतलब अगर आप इस टर्मिनल पे आओगे, यहां अगर ए है तो दूसरा क्या होना चाहिए, बी। ये दोनों सेम है, डिफरेंट। इंडिविजुअली इस टर्मिनल पे ये दोनों डिफरेंट है। सिमिलरली इस टर्मिनल पे आओगे तो यहां पर अगर ए है तो यहां पर क्या होना चाहिए, बी। मतलब ये आपस में डिफरेंट है, ये आपस में डिफरेंट है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ए और बी हो और यहाँ पर सी और डी लगा दिया सपोज, तो अभी भी बताओ जीआई होगा या नहीं होगा, होगा। इस टर्मिनल पे डिफरेंट है या नहीं है, इस टर्मिनल पे डिफरेंट है या नहीं है। किसी भी एक टर्मिनल पे अगर सेम हो गया तो उसमें जीआई नहीं हो सकता। जीआई होने के लिए दोनों टर्मिनल पे इस तरीके से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा हर टर्मिनल पे तभी जाके उस डबल बॉन्ड में जीआई होगा। क्लियर। अब यहाँ पर मान लो टर्मिनल कौन से समझ में आता है, बस ओरिएंटेशन डबल बॉन्ड का बदल गया, ऊपर एक टर्मिनल नीचे एक टर्मिनल। इस टर्मिनल पे जो दो वैलेंसी लगे ए और बी, और सपोज यहाँ पर ई और एफ ऐसा कुछ लगा, जीआई होगा या नहीं होगा, होगा। अब आप ये दोनों नहीं देखोगे, कई बार हम सिल्म से क्या करते हैं, हम इन दोनों को देखने लगते हैं, क्यों, हमें इस तरीके से देखने की आदत है। बट अगर टर्मिनल ये है तो इस टर्मिनल के दो वैलेंसी और इस टर्मिनल के दो वैलेंसी, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो आपको एक एक टर्मिनल चेक करना है, उसके दो वैलेंसी चेक करने हैं, इस साइड के दो वैलेंसी चेक करने हैं। किसी भी साइड अगर दोनों सेम हो गया तो जीआई नहीं हो सकता। जीआई होने के लिए दोनों साइड जो टर्मिनल है उस पर इंडिविजुअली अलग अलग आना चाहिए। आने समझ में आगे बना। इसमें बताना है जीआई होगा या नहीं होगा, बनाओ उसको जल्दी और उसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करो। हाँ डी, आइसोटोप, ये देख लो। जल्दी बनाओ, सारे बना लो पहले। पहले सारे क्वेश्चन ड्रॉ करो, इसके बाद अटेंड करेंगे।
क्वेश्चन बन गए? जल्दी बनाओ, एक एक करके आप मुझे साथ में बताओगे कैसे देखना है। कंडीशन सबको समझ में आ गया? किसी भी एक साइड सेम हुआ तो नहीं होगा। जी होने के लिए दोनों टर्मिनल पे इंडिविजुअली डिफरेंट। तो टर्मिनल का मीनिंग ध्यान रखना, यहाँ पर टर्मिनल का सेंस क्या है, ठीक है। और इंडिविजुअली डिफरेंट ध्यान रखना, मतलब एक ही एंड पे और दूसरे एंड पे आपस में मिक्स नहीं करना है। स्टार्ट करो। फर्स्ट पे होगा डबल बॉन्ड दिख रहा है, आरआरएस है। आरआरएस के दो टर्मिनल आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ये एक टर्मिनल और ये दूसरा। इस टर्मिनल पे दो वैलेंसी अलग होनी चाहिए, दूसरे के दो वैलेंसी अलग होने चाहिए। इस टर्मिनल पे इस कार्बन से दो वैलेंसी कौन है? एक CH3 है और एक H है। अब आपको इस तरीके से बना के नहीं देगा, इस तरीके से लिखते, वो आपको खुद समझना होगा। यहाँ पर इस कार्बन के बॉन्ड एक तो H के साथ है और एक CH3 के साथ है, तो ये इसके दो वैलेंसी हो गए। तो ये वैलेंसी और ये वैलेंसी, ये दो आपको चेक करना है, सेम है अलग? अलग। इस टर्मिनल पे तो अलग है, उस टर्मिनल पे बोलो सेम अलग। अलग है, समझ में आता है? ये और ये आपस में क्या है? डिफरेंट। और ये आपस में क्या है? डिफरेंट। और अगर डिफरेंट है तो डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या होगा? ये होगा। कोई डाउट हो तो यही क्लियर कर लेना। समझ में आगे कैसे देखना है, ठीक है। अगले में आगे बढ़ो, सोचो होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अब देखो बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख दो, CH2 CH3 क्या होता है? इथाइल। और ETB क्या होता है? इथाइल। इथाइल को शॉर्ट में लिखते हैं। इस साइड अलग है या नहीं है? कौन कौन है? H और D आइसोटोप अलग कंसिडर करते हैं, बट इस साइड क्या आ गया? सेम। मुझे कितने साइड अलग चाहिए? दोनों साइड। बट इस साइड क्या आ गया? सेम। और कहीं भी सेम हो गया तो GI नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को? बढ़े आगे। नेक्स्ट में दिमाग लगाओ, कितने डबल बॉन्ड है? अगर मोर देन वन डबल बॉन्ड दिखे, किसी भी एक डबल बॉन्ड में GI हो रहा है तो आप बोलोगे GI, ठीक है। किसी भी एक डबल बॉन्ड में तो आप तीनों पे स्टार्ट करो, सबसे पहले लेफ्ट वाले डबल बॉन्ड पे आ जाओ, बताओ होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इस कार्बन पे ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल के दो वैलेंसी समझ में आते हैं? कौन है? हाइड्रोजन। क्या दोनों हाइड्रोजन है? दोनों H होना मतलब सेम होना। और किसी भी साइड सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि नहीं होगा, तो इसमें तो नहीं होगा। दिमाग लगाओ राइट वाले में, सबसे राइट वाले में क्यों नहीं होगा? क्या वहां भी दो H है? तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? दो H, तो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों भी क्या हो गए? सेम। बीच वाले डबल बॉन्ड पे आओ, चेक करो इसके दोनों टर्मिनल को अलग अलग, दोनों को मिक्स नहीं करना है। एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, इस टर्मिनल पे आओ। इस टर्मिनल पे ये तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, तो आपको समझना होगा कि कौन सा वैलेंसी दिख रहा है कौन सा नहीं दिख रहा है। इस कार्बन के बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? तीन का क्या मतलब है? एक H भी होगा ना। तो इस पे कंफ्यूजन होता है, तो पहले समझो कि यहाँ पर एक H भी है। इसको देखो, क्या इस कार्बन पे भी H होगा? तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? इस टर्मिनल पर भी एक H है। अब इस टर्मिनल को देखो और इसके दो वैलेंसी देखो, सेम है या अलग है? यहाँ H है और यहाँ ये ग्रुप है, सेम है या अलग है? यहाँ पर H है और ये ग्रुप है, सेम है या अलग है? अलग है। तो क्या हो सकता है इसमें? GI हो सकता है। फिर बोल रहा हूँ इसको इससे मत देखना। आप यही करते हो कई बार, आप सोचते हो ये हिस्सा तो सेम दिख रहा है तो GI कैसे होगा? दो को मिक्स नहीं करना है। एक टर्मिनल की दो वैलेंसी, एक टर्मिनल की दो वैलेंसी। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर GI होगा या नहीं होगा? होगा। इसमें GI होगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में भी आप क्या बोलोगे? GI होगा। कहीं भी एक साइड हो तो GI होगा। तरीका सबको समझ में आ गया? अगला ट्राई करो। अब आप खुद करते रहो। पहले तो नाम से क्या बनाओ? स्ट्रक्चर बनाओ। ब्यूट बनिंग का स्ट्रक्चर बना लो साइड में जल्दी। वो बनाती है आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जिससे नाम दिया होगा और आपसे पूछेगा GI होगा या नहीं होगा। ब्यूट बनिंग का स्ट्रक्चर बन जाएगा सबसे। ब्यूट बनिंग बताओ क्या बनाएंगे सबसे पहले? चार कार्बन बना लो, बन गया। अभी चार कार्बन में डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? वन पे। तो क्या यही स्ट्रक्चर ब्यूट बनिंग का है? हाइड्रोजन तो आप खुद लगा सकते हो ना, बट खुद टर्मिनल आइडेंटिफाई करो। क्या टर्मिनल में आपको दिख रहा है वैलेंसी सेम है या अलग है? बोलो सेम है या अलग है? इस साइड देखो, इस साइड क्या लगा है? क्या दो H लगा है? और दो H लगने का मतलब किसी भी एक साइड सेम तो GI नहीं हो सकता, ठीक है। इस साइड भले ही अलग है, इस साइड आपको क्या दिखेगा? एक H दिखेगा
और दूसरा CH2CH3 दिखेगा, बट इस साइड तो सेम है ना, इस साइड दोनों कौन है H, और दोनों H मतलब सेम, और सेम मतलब Gi नहीं होगा। बनाओ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सोचो अपने आप किसमें होगा किसमें नहीं होगा, दोनों एग्जांपल जज करो, फिफ्थ और सिक्स। सिक्स में, फिफ्थ में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वन वन डाइफिनाइल ब्यूट वन, कितने कार्बन, चार, ब्यूट वन मतलब डबल बॉन्ड फर्स्ट पे। अब वन पे क्या लगाना है, दो फिनाइल, ये लगाना है। दो फिनाइल मतलब क्या, दो पीएच लगेगा, दो पीएच लगती, दिमाग में समझ में आने लगा। इस टर्मिनल पे क्या हो गया, सेम, किसी भी एक पे सेम हो गया तो आगे सोचना नहीं आ रहा समझ में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस टर्मिनल पे ये दोनों कैसे हैं, सेम, और सेम है तो यहाँ पर Gi क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। आपको दोनों टर्मिनल पे अलग अलग चाहिए। अगला बना के देखो, अब क्या नाम लिखा है, वन वन डाइफिनाइल ब्यूट टू इन, चेक करो होगा। अब वन वन डाइफिनाइल ब्यूट टू इन मतलब ये डबल बॉन्ड अब यहाँ आ गया। अब अगर डबल बॉन्ड बीच में आ गया तो आप सोचो वन वन डाइफिनाइल ये बनेगा, उसके बाद ब्यूट टू इन मतलब अब डबल बॉन्ड बीच में आ गया, ऐसा कुछ। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वन वन डाइफिनाइल ब्यूट टू इन होगा। अब दिमाग लगाओ, उस बीच वाले कार्बन को चेक करो, उसके टर्मिनल चेक करो। लेफ्ट वाले टर्मिनल में क्या क्या लगा हुआ है, लेफ्ट वाले टर्मिनल में क्या क्या लगा हुआ है, एक तो H है और दूसरा पूरा ग्रुप है। अब इस पूरा ग्रुप में इसको थोड़ी बोलोगे, ये पूरा है ना, ये पूरा किससे लगा हुआ है, इस C से। तो आप इस कार्बन के दो वैलेंसी बोलोगे तो क्या क्या बोलोगे, एक तो H बोलोगे और एक ये पूरा बोलोगे। सेम है या अलग है, राइट साइड चेक करो कौन कौन है, H और CH3 सेम है अलग है। तो इसमें भी क्या हो सकता है, Gi हो सकता है, तो यहाँ पर Gi होगा। तो वन वन डाइफेनल ब्यूट वन इन में नहीं होगा, बट किसमें हो सकता है, ब्यूट टू इन में। कोई डाउट कर सकते हो, ठीक है आगे बढ़ो। नेक्स्ट में जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्साइन। अब यहाँ सी डबल बॉन्ड सी नहीं है, क्या है, सी डबल बॉन्ड एन, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, तो दो टर्मिनल देखने हो तो डबल बॉन्ड के। आप टर्मिनल देखोगे तो लेफ्ट साइड कौन है, लेफ्ट साइड कौन है, कार्बन, लेफ्ट साइड कौन है, कार्बन, उस कार्बन के वैलेंसीज क्या है, हाइड्रोजन और मिथाइल, सेम है अलग है। तो लेफ्ट साइड तो काम हो गया, लेफ्ट साइड तो काम हो गया। राइट साइड नाइट्रोजन है, उस पर क्या दिख रहा है, OH, बट नाइट्रोजन पर क्या एक लोन पेयर भी है, और इसको भी आप लाइक अ ग्रुप ट्रीट करोगे। जैसे OH है और लोन पेयर है, सेम है या अलग है, अलग है। OH को ग्रुप ट्रीट करते हो, लोन पेयर को भी लाइक अ ग्रुप ट्रीट करोगे, और लोन पेयर के साथ कुछ भी दूसरा आ जाए तो अलग ही होगा। तो क्या नाइट्रोजन के साइड चेक करने का रिक्वायरमेंट था, नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ देखो एक तो लोन पेयर है, और लोन पेयर के साथ जो भी होगा वो सेम होगा अलग होगा, अलग होगा। तो राइट साइड का तो दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत किस साइड का था, लेफ्ट साइड का। और लेफ्ट साइड में भी ये दोनों कैसा है, अलग है, तो इसमें क्या हो सकता है, Gi हो सकता है, इसमें ये दोनों टर्मिनल, और इसको बोलते हैं ऑक्साइन, सी डबल बॉन्ड एन OH। अब आप इजिली नेक्स्ट में समझ सकते हो, होगा नहीं होगा, राइट साइड से मतलब है क्या, राइट साइड तो कंडीशन मीट करेगा ही करेगा, कहाँ दिक्कत है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में बताओ दोनों क्या आ गए, सेम। अगर दोनों सेम आ गए इसका मतलब Gi नहीं होगा। अगले को बोला जाता है इमीन, जज कर लो, होगा, क्यों होगा, लेफ्ट साइड क्या क्या है, लेफ्ट साइड H और CH सेम अलग, राइट साइड क्या क्या है, लोन पेयर और H सेम है अलग, अलग मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये हो सकता है, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको क्या बोलते हैं, एजो। एजो में क्यों होगा, लेफ्ट साइड देखो, क्या दोनों टर्मिनल नाइट्रोजन है, चेक करो लेफ्ट साइड क्या है, हाइड्रोजन के साथ लोन पेयर, राइट साइड हाइड्रोजन के साथ। क्या मैं ऐसा एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, ऑल एजो कंपाउंड विल शो Gi, इस टाइप के लिंकेज को एजो लिंकेज बोलते हैं, एन डबल बॉन्ड एन, और ऐसे कंपाउंड को एजो कंपाउंड। सोचो ये भी एजो कंपाउंड है, ये भी क्या है,
एजो एजो कंपाउंड में ऑलवेज क्यों होगा? दोनों साइड एक एक लोन पे है, और लोन पे सब कुछ भी आ जाए तो अलग ही होगा। आया समझ में? कहीं साइड में लिख देना ऑल एजो कंपाउंड शो जीआई, क्योंकि एक तो लोन पेयर है और लोन पेयर के साथ कुछ भी आएगा वो तो अलग ही होगा। तो इस टाइप के एजो कंपाउंड ऑलवेज जीआई शो करते हैं। ऑल एजो कंपाउंड शो जीआई। चेक करना आ गया? ठीक है, लास्ट केस आ जाओ। आरआरएस है नहीं, इसमें कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा। आरआरएस है या नहीं? डबल बॉन्ड आरआरएस होता तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड भी आरआरएस होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड आरआरएस होता है। पाई बॉन्ड के बाद फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। देखो इसमें आरआरएस तो है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड हो वो आरआरएस होता है, बट हम ट्रिपल बॉन्ड को क्यों नहीं लेते उसका कहानी आपको एग्जाम्पल सुनना आएगा। बट ये आरआरएस तो है। जीआई के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आरआरएस चाहिए होता है, बट उस आरआरएस के अबाउट स्पेशियल ओरिएंटेशन अलग भी तो बनना चाहिए। यही तो मतलब होता है, आरआरएस के अबाउट अगर स्पेशल ओरिएंटेशन अलग बनेगा तभी तो जीआई होगा। इसमें आरआरएस तो है, बट इस आरआरएस के अबाउट क्या क्रिएट होना चाहिए? स्पेशियल ओरिएंटेशन अलग लगाना चाहिए। अब इसके दोनों साइड कितने वैलेंसी है? अब आप कोई ऐसा सोचे कि मान लो मैं स्पेशल ओरिएंटेशन अलग करने के चक्कर में इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दिया, और आपको ये लगे कि स्पेशल ओरिएंटेशन बदल गया। क्या स्पेशल ओरिएंटेशन बदला? नहीं। प्रॉपर तरीका क्या है सोचने का? स्पेशल ओरिएंटेशन बदला या नहीं बदला? L1 L2 सोचो, अगर मैं इसके और इसके बीच का डिस्टेंस L1 बोलूंगा तो यहाँ भी क्या आएगा? L1। मतलब आपने इसको उल्टा लिख दिया, बट स्पेस में इसका ओरिएंटेशन नहीं बदला। क्या इन दोनों में कुछ अलग है? दोनों सेम ही है। दोनों सेम मतलब ट्रिपल बॉन्ड में आरआरएस तो होता है, बट इस आरआरएस के अबाउट आप स्पेस में अलग अलग ओरिएंटेशन नहीं क्रिएट कर पाते, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड में जीआई नहीं होता। आया कहानी समझ में? तो ये दोनों आइडेंटिकल ही है, इसमें कोई स्पेशल ओरिएंटेशन अलग नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ लिखना साइड में नो जीआई इन ट्रिपल बॉन्ड। सेम बना दिया। ये इसकी बात करें, ठीक है। मिथाइल को अगर आप राइट साइड लिख दोगे तो इसमें स्पेशल ओरिएंटेशन सेम है अलग है? सेम है। कैसे चेक करोगे? एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस अगर मैं इसका L1 बोल रहा हूँ, इसका L2 बोल रहा हूँ, दोनों लेंथ क्या आएंगे? सेम आएंगे। कोई डाउट? सारे एग्जांपल समझ में आ गए? ठीक है। जीआई अबाउट पाई बॉन्ड, देखो सारे को क्लियर करना, क्योंकि चार केसेस में लास्ट में मिक्स केसेस भी आएंगे। तब आपको डबल बॉन्ड का याद होना चाहिए कैसे देखते हैं, फिर डिफरेंट केस का याद होना चाहिए कैसे देखते हैं। किसी भी एक को दूसरे से मिक्स नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट केस जो है वो लिख लो, जीआई किसमें? रिंग में। जीआई इन रिंग। एल्काइन में क्यों नहीं होता समझ में आ गया? क्या रीजन बोला बताओ? आरआरएस है या नहीं है? बट उस आरआरएस के अबाउट स्पेशल ओरिएंटेशन अलग नहीं बन सकता, सेम ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जीआई इन रिंग। कंडीशन लिखो वहां जो लिखा हुआ है, और कंडीशन को अच्छे से दिमाग में सेट करो। ठीक है, कंडीशन आपको रटने अच्छे से, तो कोशिश करो अभी आपको याद हो जाए। एटलीस्ट टू sp3 atom in ring individually must have different atom or group attached to it। इंडिविजुअली वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है, दो को मिक्स नहीं करोगे। इसका एग्जाम्पल बना लो।
कंडीशन को लिख लिया होगा कितने देर में, आधा तो मिट ही चुका है, पूरा ही मिटा दूँ। बन गए क्वेश्चन? कंडीशन को रीड करो, उसको रटो अच्छे से। क्या लिखा है? कितने sp3 एटम, कम से कम दो, ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम दो ऐसे sp3 एटम दिखने चाहिए जिसपे इंडिविजुअली डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया था। इंडिविजुअल का क्या मतलब था? इस कार्बन को अलग डील करना है, इस कार्बन को अलग डील करना है। यहां पर भी sp3 एटम की बात कर रहे हैं। एक sp3 एटम को अलग डील करोगे, दूसरे को अलग डील करोगे, दोनों के वैलेंसी को आपस में मिक्स नहीं करना है, समझना है। अब इसमें आप खुद जज करो, पहले तो इसका हाइब्रिडेशन चेक करो, ये आपको समझ में आना चाहिए। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? दो, मतलब हाइड्रोजन है या नहीं है? कितने हाइड्रोजन? दो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपने लगा दिया। इसका हाइब्रिडेशन समझ में आ गया। कितने सिग्मा है? चार, चार मतलब sp3। इस sp3 के ये जो दो वैलेंसी है, सेम है अलग? सेम है। आपको बाहर वाले ही चेक करना है जो रिंग के बाहर वैलेंसी दिखे। तो ये दोनों इसमें क्या हो गए? सेम हो गए। इसमें तो सेम है। आगे बढ़ो, आगे कहानी सोचो। ये कार्बन देखो sp3 है या नहीं है? क्यों sp3 है? क्या H भी है? कैसे पता चला? तीन बॉन्ड दिख रहे हैं और होते कितने हैं, मतलब H है। इस पे देखो, H है या नहीं है? है, तो यहाँ पर भी H है। इसका हाइब्रिडेशन देखो, क्या है? कितने सिग्मा बॉन्ड? चार, sp3। इसका हाइब्रिडेशन, क्यों, कितने सिग्मा बॉन्ड? चार, sp3। इस sp3 एटम पे ये दोनों सेम है अलग? अलग। क्या एक ऐसा sp3 एटम मिल गया जिसपे डिफरेंट आ रहा है? हमें कितने चाहिए? कम से कम दो। इस पे नहीं था, इस पे है, इस पे चेक करो, सेम है अलग है। क्या दो ऐसे sp3 एटम मिल गए? तो इसमें क्या हो सकता है? जीआई हो सकता है। आया कहानी समझ में? तो इसमें क्या पॉसिबल है? जीआई। तो रिंग के लिए कम से कम दो ऐसे sp3 एटम चाहिए जिसपे इंडिविजुअली डिफरेंट आए। इतना क्लियर? ठीक है। अब इसका आपको एक्सप्लेनेशन सोचना है कि इसमें क्यों जीआई है। सबसे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था वो ऐसा कुछ लिया था। इसमें देखो, अगर मैं ऐसा केस एक लूं, ऐसा बना दूं, बोलो जीआई हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसमें दोनों कहाँ है? सेम साइड है, इसमें कहाँ है? अपोजिट साइड। तो ये इसी का एक्सप्लेनेशन है कैसे में जीआई हो सकता है। कहानी समझ में आ गया? तो आपको इस तरीके से बार बार नहीं सोचना है, आपको बस कंडीशन चेक करना है कि वहां पर जीआई होगा या नहीं होगा। कोई डाउट? इंडिविजुअली का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। मैं ये बार बार इंडिविजुअली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद जब आप क्वेश्चन करोगे, आप बोलोगे यहाँ सीएल, यहाँ सीएल, सेम हो गया, नो जीआई। और ये करोगे, इसलिए मैं बार बार दिमाग में क्या सेट कर रहा हूँ, अलग अलग को नहीं देखना। एक के दो, एक के दो। डबल बॉन्ड में भी क्या देखा था? एक कार्बन के दो वैलेंसी, एक कार्बन की दो वैलेंसी। यहाँ पर भी क्या देखना है? sp3 की दो वैलेंसी, आपस में मिक्स नहीं करना है। आया समझ में? ट्राई करो, बढ़ो आगे। हाँ, अब वो कंडीशन समझ में आ गया तो फिर इजी हो जाता है, बट कंडीशन को क्लियर रखो दिमाग में। होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर Br के साथ तो H है, ये दोनों डिफरेंट है, बट बाकी में सब में सेम है। और हमें कम से कम कितने अलग चाहिए? तो लिख लो, नो जीआई। तो कारण लिखना है तो लिख लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ताकि बाद में आपको याद रहे। नेक्स्ट में बताओ फिर क्यों होगा? सब में है, हमें कितने चाहिए कम से कम? यहाँ कितने हैं? तीन। Br के साथ कौन है? H अलग। Br के साथ कौन है? H अलग। यहाँ भी Br के साथ H अलग। क्या तीनों में अलग आ गया? हमें कम से कम दो चाहिए होता है, इसमें तीनों में। तो इसमें भी जीआई होगा। बढ़ो आगे। क्यों नहीं होगा? कितने जगह अलग चाहिए?
दो, कितने जगह है? एक। ऊपर दोनों कौन लगे? सेम। मिथाइल तो सेम हो गए। यहाँ मिथाइल के साथ एच है, बट ये एक ही जगह लगे। यहाँ कौन है दोनों? एच। यहाँ दोनों मिथाइल, यहाँ दोनों एच, यहाँ एच, यहाँ एच। हमें कितनी जगह चाहिए? दो। यहाँ कितने हैं? एक। मतलब जी आई नो जी आई। आगे समझ में? बढ़ो आगे। क्यों होगा? ऊपर नीचे तो सेम है। ऐसे देखना है क्या? नहीं, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। ऊपर कार्बन को चेक करो, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। ऊपर मिथाइल के साथ कौन है? एच। सेम है अलग है? डिफरेंट। नीचे मिथाइल के साथ एच। सेम है अलग है? दो जगह दिख गया। और बाकी जगह क्यों चेक नहीं कर रहे? क्या बाकी जगह समझ में आता है कि सब जगह एच एच ही लगा है? तो बताओ, दो जगह है या नहीं है? हमें कितने चाहिए? कम से कम दो। है या नहीं है? है। तो क्या हो सकता है? जी आई। क्लियर? ठीक है। तो फिफ्थ वाले में जी आई होगा। सिक्स में अब डायरेक्टली बोल सकते हैं, इसमें तो सारे में ही है। हमें कम से कम कितने चाहिए? दो। तो अब मैं डायरेक्टली टिक कर रहा हूँ। लास्ट वाले पे आ जाओ। क्यों होगा? एक लोन पेयर है। देखो उस नाइट्रोजन को चेक करो, उस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या नहीं है? लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखना जरा। कितने सिग्मा? कितने सिग्मा? तीन। लोन पेयर तीन सिग्मा, एक लोन पेयर। sp3 है, हमें sp3 चाहिए ना। तो sp3 एटम है। ये भी कैसा है? sp3। और इस sp3 पे भी क्या है? लोन पेयर। और लोन पेयर को मैंने बोला लाइक अ ग्रुप ट्रीट करो। तो ये दोनों सेम है डिफरेंट? डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट। क्या हो जाएगा? ये आपस में मिक्स नहीं करना। जितना अच्छे से दिमाग में सेट कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैं आपको ये दिखा दूंगा जब आप बोलोगे सर इसमें तो नहीं होगा। ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ दिमाग में सेट करो, आपस में मिक्स नहीं करना है, अलग अलग चेक करना है, मिक्स नहीं करेंगे। कहानी समझ में आ गया? ये दूसरा केस। पहला कौन सा था? जीआई किसके अबाउट? पाई बॉन्ड। दूसरा रिंग। अब मिक्स करेंगे। तीसरा देखो क्या लिखा है, रिंग प्लस एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। लिखो। क्या? समझा नहीं, क्या बोल रहे? ये क्या लिखा? चेक। ये पहले का था, वो स्ट्रक्चर जो बना था ना उसका था। चेक जीआई अक्रॉस बोथ पाई बॉन्ड एंड रिंग। बस इतना ही। हाँ यूज कर लो व्हाइट में।
समझे? देखो इसमें क्या दोनों चीज समझ में आ रहा है, रिंग भी है और पाई बॉन्ड भी है। तो अगर दोनों चीज है तो दोनों के क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डबल बॉन्ड भी देखना पड़ेगा और रिंग भी। क्या रिंग का कंडीशन सीख चुके हैं? क्या डबल बॉन्ड भी सीख चुके हैं? तो आप दोनों को अलग अलग चेक करोगे। किसी भी एक में अगर जीआई हो रहा है तो आप ओवरऑल बोलोगे जीआई। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, रिंग प्लस एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड लिखा था। एक्सोसाइक्लिक की मतलब समझ में आता है? देखो पाई बॉन्ड रिंग के अंदर है या बाहर के साइड है? बाहर के साइड है, तो इसको हम रिंग और एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड का केस बोलते हैं। इतना क्लियर? क्योंकि हम नेक्स्ट केस जो लेंगे वो कौन सा होगा, रिंग प्लस एंडोसाइक्लिक। तो आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो इसको समझो, करोगे कैसे। पहले डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखते हैं। डबल बॉन्ड में तरीका क्या बताया था, टर्मिनल चेक करो। क्या ये एक टर्मिनल है? इस पे क्या आ गया, सेम। किसी में भी सेम आ जाए तो नहीं हो सकता। क्या दूसरे साइड चेक करने का जरूरत भी है? नहीं। यहां पर क्या आ गया, सेम। अगर सेम आ गया तो आप बोल सकते हो डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो जीआई नहीं होगा। इतना क्लियर? तो एक को क्रॉस कर दिया। सिमिलरली अब किसको चेक करो, रिंग को। रिंग में कंडीशन पता है क्या होता है? क्या होता है? कम से कम 2 sp3 एटम, सेम कंडीशन। दिमाग लगाओ, इस रिंग को देखो, होगा नहीं होगा? ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2। इससे तो ऐसे भी मतलब नहीं है। ये तीनों कैसे हैं, sp3। और तीनों में क्या दिख रहे हैं, हाइड्रोजन। तो रिंग में होगा या नहीं होगा? तो रिंग में भी नहीं होगा, तो ओवरऑल जीआई भी नहीं होगा। देख लो इस तरीके से दोनों को चेक करना है। ठीक है, किसी भी एक के अबाउट अभी सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, कहानी समझ में आने लगा? अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट पे। सब आ जाओ नेक्स्ट पे। डबल बॉन्ड चेक करो। डबल बॉन्ड में किसको देख के बोल पा रहे हो नहीं होगा? ये दोनों क्या हो गए, सेम। ये दोनों सेम होने का मतलब यहाँ तो नहीं होगा, कोई दिक्कत। जहां दिक्कत हो वहीं रोक देना। ठीक है, रिंग में क्यों होगा? क्या ऐसे 2 sp3 एटम दिख रहे हैं जिसपे अलग अलग है? क्या ये है? इस पे कौन कौन लगा है बताओ जरा। मिथाइल और एच सेम है अलग है। नीचे भी कैसा दिख रहा है, मिथाइल है और एच है, सेम है अलग है। ऐसे कितने sp3 एटम आ गए? हमें कितने चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। तो डबल बॉन्ड में नहीं हो रहा था, इसमें हो जाएगा, रिंग में हो जाएगा। तो ओवरऑल बोलोगे इस कंपाउंड में जीआई होगा। कोई दिक्कत? बड़े आगे। अब आगे समझो, यहां पर आओ। और सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें, डबल बॉन्ड की। ठीक है, अब सुनो चेक कैसे करना है। डबल बॉन्ड पे ये एक टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल है। ठीक है, पहले तो रिंग का आंसर करो। रिंग में समझ में आ गया? रिंग में देखो चेक करना आसान हो। रिंग में तो आपको 2 ऐसे दिखने चाहिए ना, कितने ऐसे दिख रहे हैं, एक। हमें कितने चाहिए? तो रिंग को तो पहले ही आप क्रॉस कर। ठीक है, अब आपको किसके क्रॉस चेक करना है, डबल बॉन्ड को चेक करने का तरीका समझो। ये तरीका एक नया तरीका है। यहां पर इस कार्बन पे ये दोनों देखो सेम है अलग है, तो इस साइड तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस साइड आओ। इस कार्बन के जो 2 वैलेंसी है ना, ये आपस में जुड़ के रिंग बना रहे। इसको कैसे चेक किया जाता है, आपको दोनों साइड घूमना है, ऊपर भी और नीचे भी। दोनों साइड घूमते घूमते जहां तक आप मीट कर पाओ वहां तक आपको बढ़ते चलना है। जैसे अगर मैं यहाँ हूंगा तो पहला कार्बन ये है, ऊपर पहला कार्बन ये है। फिर आप और आगे गलती से बढ़े तो क्या आपका कॉमन पॉइंट आ चुका है? तो यहां तक आपको कहां तक जाना है, जब तक आप मीट ना करो, मतलब आपको कॉमन पॉइंट तक पहुंचना है। कॉमन पॉइंट पे आते ही रुक जाना। समझ में आ गया? कॉमन पॉइंट पे आते ही रुक जाना। अब कॉमन पॉइंट पे आते आते बीच में कहीं भी कोई भी डिफरेंस दिख गया तो उन दोनों वैलेंसी को आप अलग मानो। समझ में आया? कॉमन पॉइंट तक आते आते बीच में कहीं भी डिफरेंस दिखा, आप उन दोनों वैलेंसी को अलग मानोगे। जैसे पहला पॉइंट के नीचे ये है, ऊपर ये है। क्या ऊपर कार्बन भी लगा है, क्या नीचे कार्बन? तो क्या पहले पे ही डिफरेंस दिख गया? और अगर कहीं भी डिफरेंस दिखा तो आप बोल दोगे वो वैलेंसी डिफरेंस। समझना है? क्या आगे बढ़ने की जरूरत है? नहीं। आप आगे कहां तक बढ़ते, कॉमन पॉइंट तक। लेकिन अगर पहले ही डिफरेंस दिख गया तो आप उन दोनों वैलेंसी को डिफरेंट मान लोगे। और अगर ये दोनों भी डिफरेंट है तो इस कार्बन पे ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, तो इसके अबाउट क्या हो सकता है, जीआई हो सकता है। कहानी समझ में है क्या बताया? क्या करना है, दोनों साइड घूमना, ऊपर जाओ नीचे जाओ। ऊपर पहले कार्बन पे कार्बन दिख रहा है,
नीचे पहले कार्बन पे कोई कार्बन नहीं है, क्या पहले पॉइंट पे ही डिफरेंस आ गया? आ गया तो आगे बढ़ो ही मत, आप सीधा बोल दो वैलेंसी डिफरेंट है। बट अगर पहले पे नहीं आया तो कहाँ जाओगे? दूसरे पे, दूसरे पे नहीं आया तो कहाँ जाओगे? तीसरे पे, कहाँ तक जाना है? कॉमन पॉइंट पे। कहानी समझ में आ गया? लिखना हो तो साइड में कुछ लिखना, रिंग में दोनों साइड लिखना, ठीक है, अंटिल कॉमन पॉइंट इज रीच्ड, क्योंकि बाद में आपको ये क्लिक नहीं करेगा, सबसे ज्यादा डाउट इसी में आएगा बाद में। रिंग में क्या करना है? दोनों साइड घूमना है, कहाँ तक घूमना है अपने लैंग्वेज में लिख लो ताकि बाद में आपको समझ में आ जाए। और बीच में कोई भी डिफरेंस दिख गया तो आप क्या बोलोगे? बैलेंस इज डिफरेंट। सबको समझ में आ गया है? ठीक है। और कॉमन पॉइंट पे जो भी लगा होगा ना, वो दोनों के लिए होगा। मान लो अगर मैं कॉमन पॉइंट पे ऐसा कुछ लगा दूं, ये तो कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट पे ये दो मिथाइल लगा है, तो ये दोनों मिथाइल ऊपर वाले के लिए भी होगा और नीचे वाले के लिए। ऐसा नहीं कि ऊपर लगा है तो ऊपर वाले के लिए, नीचे लगा तो नीचे वाले के लिए। कॉमन पॉइंट पे आ गए तो कॉमन पॉइंट पे जो भी प्लेस होगा वो दोनों के लिए होगा। तो मैं क्या बोला? अब आप नेक्स्ट एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। इस पे आओ, रिंग चेक करो, रिंग में जीआई, कोई दिक्कत नहीं, रिंग में तो जीआई नहीं होगा, तो रिंग को तो अपन कर देंगे क्रॉस, ठीक है। डबल बॉन्ड चेक करो, इस टर्मिनल पे सेम है अलग है? अलग है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। इस टर्मिनल पे आ जाओ और एक एक करके बढ़ो। क्या ये पहला पॉइंट है? क्या ऊपर पहला पॉइंट है? पहला पॉइंट सेम है या अलग है? आगे बढ़ो। ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, सेम है अलग है? सेम है। अब इसके आगे आप जाओगे और इसके आगे आओगे तो ये कुछ कॉमन पॉइंट हो जाएगा। कॉमन जरूरी नहीं, कॉमन पॉइंट मतलब जहां पे आप बीच में मिल जाओ वो कॉमन पॉइंट करना है। तो आप यहाँ तक तो सेम दिख रहा है, अब यहाँ से ऊपर जाओगे, यहाँ से नीचे आओगे तो मिल जाओगे, और मिलना मतलब कॉमन पॉइंट तक आ गए। कॉमन पॉइंट तक आते आते कोई डिफरेंस दिखा नहीं, तो ये दोनों वैलेंसी को क्या मानोगे? सेम। ये दोनों क्या थे? डिफरेंट। बट हमें जीआई के लिए क्या चाहिए? दोनों साइड डिफरेंट चाहिए। डबल बॉन्ड में जीआई होगा नहीं होगा? नहीं होगा। रिंग में पहले नहीं हो रहा था तो ओवरऑल जीआई समझ में आ गया क्या बोला? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में भी नहीं होगा, रिंग में भी नहीं होगा, तो ओवरऑल जीआई नहीं होगा। अब आप लास्ट दो एग्जाम तो कर लो। क्योंकि इस साइड के दोनों वैलेंसी सेम है। डबल बॉन्ड में जीआई के लिए दोनों टर्मिनल पे अलग अलग वैलेंसी चाहिए। मैं बार बार तो यही बोल रहा हूँ, टर्मिनल पे सेम है अलग है, तो क्या एक को देख के बोल दे जीआई होगा, या दोनों साइड चेक करते हैं? नहीं करना है। ये टर्मिनल पे एच और मिथाइल अलग, इस टर्मिनल पे दो वैलेंसी है, ऊपर देखा नीचे देखा सब सेम दिख रहा है, तो ये दोनों को सेम मानोगे अलग मानोगे? सेम। इस साइड सेम, इस साइड डिफरेंट, तो एक भी साइड अगर सेम आ गया ये नहीं होता। और बाकी वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगले में बता दो कहाँ होगा? रिंग में होगा। डबल बॉन्ड में क्यों नहीं होगा? इस साइड सेम है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता इस साइड डिफरेंट है नहीं, इस साइड कैसे देखते? ऊपर और नीचे आके, ऊपर और नीचे सेम है अलग, इस साइड तो अलग है ना। और गलती से अगर मैं यहाँ एच कर देता तो दोनों में हो जाता। अब पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर किस में नहीं होगा? डबल बॉन्ड में नहीं होगा, किस में हो जाएगा? बट ओवरऑल हो जाएगा, कारण यहाँ पर एच एच, ये दोनों अलग है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। दोनों में होगा, क्यों होगा? इसको चेक करो सेम या डिफरेंट, इसको चेक करो, ऊपर घूमो नीचे घूमो, क्या पहले पे डिफरेंस दिख गया तो आगे बढ़ना ही नहीं है। मतलब डबल बॉन्ड में तो जीआई हो सकता है, रिंग का कंडीशन है नहीं है। रिंग में यहाँ पर एच, यहाँ एच, ये डिफरेंट, इसमें भी होगा, मतलब डबल में भी होगा, रिंग में भी होगा, ओवरऑल होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले तो आपको दोनों चेक करना है, बट पास करने के लिए पहले रिंग देखो। क्यों? अगर आपसे पूछा जीआई होगा या नहीं होगा, अगर रिंग में जीआई हो रहा है तो सीधे तो कर दोगे, डबल बॉन्ड चेक ही मत करो। डबल बॉन्ड क्यों चेक करेंगे? अगर आपको इसमें पूछा जीआई होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन तो ऐसा पूछेगा ना, आपको ये थोड़ी पूछेगा डबल बॉन्ड में हो रहा है या नहीं हो रहा, रिंग में हो रहा है या नहीं हो रहा।
आपसे क्या पूछेगा, कंपाउंड में जीआई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिंग में जीआई हो रहा है तो सीधे क्या कर देना, हाँ उसमें जीआई होगा। समझ में आ गया, ठीक है, कोई डाउट इसमें, देख लोगे दोनों साइड घूम के। तो ये है रिंग प्लस एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। फोर्थ केस, रिंग प्लस एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। हाँ ये किया है ना, रिंग में जीआई हो रहा है नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड में तो हो रहा है ओवरऑल। इसको अगर फास्ट करना है, रिंग में दिख गया सबको जीआई हो रहा है, डबल बॉन्ड देखो ही मत, सीधा आंसर कर दो, टिक कर दो, होगा। और कोई डाउट? देखो इसमें डाउट आते हैं, अभी नहीं आएंगे तो 2 दिन बाद आएंगे, अभी इसको अच्छे से क्लियर कर लो, जहां दिक्कत है पूछो। दोनों साइड घूमने का तरीका समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जीआई प्लस एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। इसमें होगा ही नहीं होगा, एक और बना लो, ऐसी ही बना लो, ऐसी बता दो, मत बनाओ, जगह नहीं है अलग से और बोल रहे हो, जैसे पता नहीं क्या भर दिया कि जगह नहीं है। होगा नहीं होगा, रिंग में क्यों नहीं होगा, सेम है। डबल बॉन्ड में ये वाला पार्ट तो अलग है, पर इस साइड पहला सेम, ये कॉमन पॉइंट है, ये दोनों के लिए है, सेम तो नहीं होगा, बस यही चेक करना है, कर लोगे। रिंग प्लस एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। क्लास के बाहर आके तो पूछना भी मत कि अभी नहीं, बाहर पूछेंगे। बन गया। इसको बाद में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन बना लो। कंडीशन कब लगाना है पहले सेट करो। क्या इसमें समझ में आ रहा है, रिंग है और पाई बॉन्ड कहाँ है, पिछले बार कहाँ था, बाहर था, डिफरेंस समझ में आ गया। अगर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है तो हमारा काम और आसान है। इसमें आपको सिर्फ एक चीज देखना है, क्या लिखा है, रिंग मस्ट कंटेन एटलीस्ट
8 कार्बन एटम किसके अक्रॉस जीआई होने के लिए? डबल बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, क्योंकि यहां पर भी आप दोनों चीज चेक करोगे ना, पाई बॉन्ड भी और रिंग भी। बट पाई बॉन्ड के अक्रॉस जीआई होगा या नहीं होगा, ये रिंग में नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेगा। जैसे इसमें पाई बॉन्ड है, रिंग भी दिख रहा है, रिंग का कंडीशन वही पुराना जो अभी हमने सीखा था, चेक करो रिंग में जीआई होगा या नहीं होगा। sp3 वाला कंडीशन, दो sp3 एटम इंडिविजुअली डिफरेंट है या नहीं है, तो रिंग में जीआई। पाई बॉन्ड में कितने मेंबर है, कितने चाहिए, सीधा बोलेंगे जीआई नहीं। यहां पर आपको पाई बॉन्ड के वैलेंसी चेक नहीं करना है। पिछली बार हमने चेक किया था ना, इस टर्मिनल को इस टर्मिनल को, वो कब चेक करते हैं, जब नॉर्मल डबल बॉन्ड हो या एक्सोसाइक्लिक हो। अगर एंडोसाइक्लिक आ गया तो कुछ भी चेक नहीं करना है। रिंग में कार्बन देखो, आंसर करो। कहानी समझ में आया? तो इसमें बताओ रिंग में होगा या नहीं होगा? रिंग में नहीं होगा, डबल बॉन्ड में नहीं होगा, तो ओवरऑल जीआई भी, मतलब क्या यहाँ भी दो जगह चेक करना है। हाँ, पिछले केस में भी दो जगह चेक करना। इतना क्लियर? ठीक है, ये जो फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, पहले नेक्स्ट पे आ जाओ, चेक करो, अब बताओ रिंग में, पाई बॉन्ड में, दोनों में नहीं होगा, मतलब जीआई नहीं होगा। अगले में बताओ कहाँ होगा? रिंग में, रिंग में नहीं होगा, डबल बॉन्ड में होगा। क्यों? अब कितने कार्बन है? 8, तो ओवरऑल जीआई होगा। रिंग में क्यों नहीं होगा? रिंग का कंडीशन क्या है जीआई का, बताओ। कम से कम दो ऐसे sp3 एटम चाहिए जिसपे इंडिविजुअली डिफरेंट लगे हुए। इस पे सब पे क्या लगे हैं? एच। करना है? और कोई डाउट? आगे बढ़ो, चेक करते रहो, बोलो। डबल बॉन्ड में, रिंग में, क्यों अलग तो है? ये एटम कैसे हैं? sp2, हमें क्या चाहिए? ये चार sp3 है, और इन चारों पे क्या लगे हैं? सब पे एच लगे, हमें तो कुछ अलग चाहिए ना। तो रिंग में नहीं होगा, डबल बॉन्ड में नहीं होगा, जीआई भी नहीं होगा। सोचो आगे कहाँ होगा? रिंग में क्यों होगा? क्या दो ऐसे sp3 दिख रहे हैं? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, क्या ये अलग है? इसका sp3, क्या ये अलग है? कितने जगह आ गए? हमें कितने चाहिए? कम से कम दो। डबल बॉन्ड में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये डबल बॉन्ड एंडोसाइक्लिक एक्सोसाइक्लिक, और एंडो का कंडीशन क्या है? कम से कम 8 कार्बन, नहीं होगा। बढ़ो आगे, कहाँ होगा? क्यों होगा? मिथाइल एच अलग है, मिथाइल एच अलग है, कितने जगह आ गए? दो जगह। डबल बॉन्ड में नहीं होगा, तो कहाँ होगा? रिंग में। कहाँ नहीं होगा? डबल बॉन्ड में। ओवरऑल जीआई होगा। कोई भी एग्जांपल समझ में आए तो पूछ लो, क्योंकि सब मिक्स मिलेगा आपको। ठीक है, चार केस थे, अभी इसको समराइज भी करेंगे, बट पहले इसमें से देख लो और कुछ समझ में आया तो पूछ लो। कौन सा? फोर्थ। फोर्थ में बताओ कौन सा पार्ट में दिक्कत आ रही है? इस डबल बॉन्ड में जीआई क्यों नहीं होगा? डबल बॉन्ड कहाँ है? रिंग के अंदर।